बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको डर है इस बात का कि अगर एनबीएफसी या बैंक का लोन नहीं भरा तो क्या होगा। इसी बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा ऐसी कि आपके अंदर का पूरा डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो? एनबीएफसी से लोन लिया है, बैंक से लिया है या आपने लोन ऐप से लिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी @vinLLB0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे एनबीएफसी हो गई या कोई बैंक हो गई, लोन लेने का प्रोसेस सेम होता है, लेकिन रिकवरी का जो प्रोसेस है हर किसी का अलग अलग है। मतलब कह सकते हैं सेम ही होता है। मतलब बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, प्रताड़ना करेंगे, फोन करके परेशान करेंगे, लेकिन यहां पे कौन किस हद तक का जा रहा है यह देखना बहुत जरूरी होता है। अब यहां पे बात आती है एनबीएफसी की। देखिए, एनबीएफसी क्या होती है? वो एक प्राइवेट होती है, प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनी होती है। भाई प्राइवेट कंपनी है तो भाई ये किसी की सगी नहीं होगी। प्राइवेट में अगर मैं एग्जांपल ले लूं क्रेडिट बी का, बहुत बड़ी कंपनी है, नाम है बहुत बड़ा, बजाज फाइनेंस है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब ये अपनी औकात पे आते हैं ना तो फिर आप यही कहोगे यार इनसे कभी लोन लेना ही नहीं है हमको, क्योंकि इनके एजेंट कॉल करेंगे, घर पे आएंगे, बदतमीजी करेंगे, तू तड़ाक तरीके से बात करेंगे। ठीक है, कुछ के घर पे आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, लेकिन लीगल नोटिस आपके पास जरूर आएगा, सारे काम होंगे। देखिए, ये आपको तब तक अच्छे लगेंगे जब आप पैसा इनका समय से देते रहोगे। आपने लोन लिया, ईएमआई इनकी टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, एक दो दिन लेट हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलता है, चलता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 1 महीना लेट कर दिया, 2 महीना कर दिया, असली औकात तो तब मालूम पड़ेगी कि भैया हमने फालतू में अपना टाइम खपा दिया। हम कहीं गिरवी रख लेते, सोना चांदी गिरवी रख के पैसा ले लेते लाला से, जवाहर से, जो भी गोल्ड अपने बेचते हैं उन दुकानदारों से, क्योंकि यहां से लोन लेना खतरे से खाली नहीं है। जिस दिन आप लेट होंगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा। तो भाई एनबीएफसी जो प्राइवेट संस्थाएं होती है ना, उनसे सोच समझ के ही पैसा लेना, वरना ये आपकी ऐसी तैसी आपकी बैंड बजा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यही हाल बैंक का है। बैंक के तो एजेंट घर पे जाएंगे ही जाएंगे, तो निश्चित है। एक बार के लिए जो प्राइवेट एनबीएफसी होती है उनके नहीं जाएंगे, लेकिन इसके जरूर जाएंगे बैंक के। भाई बैंक के जरूर जाएंगे, हालत खराब कर देंगे, लीगल नोटिस, घर पे जाएंगे। सबसे ज्यादा एजेंटों की टेंशन, परेशान कर देते हैं। लेकिन आपको करना क्या है इन सब चीजों से? देखिए, एनबीएफसी हो गई, आपके ऊपर केस करेगी नहीं। भाई देखो, एनबीएफसी छोटी मतलब होती प्राइवेट है, ये छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, लेकिन भाई इतने लिए आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कितने लोग ऐसे हैं जो समय से रिपेमेंट नहीं कर रहे, सभी ऊपर केस करेंगे तो इनके इतना पैसा है कि कोर्ट कचहरी का खर्चा उठा ले या जेलें भरवा लें। जेलें फिर तो इन्हीं चीजों से जेल भरेगी, फिर तो मर्डर वाले, रेप वाले, चोरी चकारी वाले, मार पिटाई कुटाई वाले, फिर तो ये तो फिर इनकी जगह नहीं बचेगी। तो सबसे ज्यादा तो केस जो है इन्हीं के होंगे, सबसे ज्यादा आदमी इसी मारे जो जेल में जाएगा। तो भाई कोर्ट कचहरी कोई नहीं जाना चाहता, कंपनी कभी कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं कटवाना चाहती, क्योंकि उनका इतना टाइम या पैसा नहीं होता और कोर्ट कचहरी में लंबा समय लगता है। 10,000 का 20,000 का लोन है, इतना लंबा टाइम वो नहीं एक्सपेंड कर सकते, इतना समय नहीं है, इसलिए वो गाली गलौज करवाते हैं, एजेंटों को रखते हैं जल्दी रिकवरी हो जाए। पुलिस का कोई लंगर नहीं होता है कि भाई रिपेमेंट नहीं किया तो पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी, पुलिस की धमकी दे दी। भाई पुलिस का तो दूर दूर तक कोई मसला ही नहीं है, कोर्ट कचहरी पुलिस का कोई मसला ही नहीं है। अब डर बच्चा एजेंटों का। घर पे एजेंट पहले तो एनबीएफसी के आते नहीं है, और आते हैं तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के नहीं आते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के आते हैं, टीवीएस के आते हैं, ठीक है। अब जैसे क्रेडिट की हम बात करें, क्रेडिट के नहीं आते हैं, ट्रू बैलेंस के नहीं आते हैं, मनी व्यू के नहीं आते हैं, कहीं कहीं पे आते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है। मान लीजिए आते भी हैं तो आपको भैया अपना एड्रेस चेंज कर दो। ठीक है, हर एक चीज का उपाय है, आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज का उपाय नहीं कर सकते, वो है आपका सिविल। सिविल अगर खराब हो गया तो भाई सिविल मैं, आप, प्रधानमंत्री मोदी जी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, सिविल अपने तरीके से ही काम करता है। भाई सिविल खराब हो गया, वो सही तब होगा जब आप समय से रिपेमेंट करोगे, उन लोन को चुका दोगे, या कोई नया लोन लो उसको चुकाओ, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सिविल खराब हो जाएगा आपका, ये होगा, इससे ज्यादा टेंशन कुछ नहीं होगी। देखो टेंशन देखो तो कुछ नहीं है, एजेंट आ रहे हैं एड्रेस चेंज कर दो, फोन कर रहे हैं तो सिम चेंज कर दो, ठीक है। कोर्ट कचहरी का नोटिस फोटिस आएगा, ध्यान दो ही मत, क्योंकि मुकदमा होगा नहीं, लीगल नोटिस आएगा उस पर ध्यान दो मत। और रही बात पुलिस की, पुलिस का कोई मसला ही नहीं है, तो टेंशन किस चीज की है? अब फिर भी तुम सोच सोच के मरे जा रहे हो, तो इसमें तो फिर आपकी गलती है ना, क्यों सोच रहे हो इतना? तो यही बैंक का हाल है, यही एनबीएफसी का हाल है। ज्यादा टेंशन मत दो, पर्सनल लोन में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पैसा है चुका दो, नहीं है
तो कंपनी को, बैंक को, या जहां से भी लोन लिया है एनबीएफसी को, उनको बताओ मेरे ये हालात हैं, पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इस वजह से पैसा नहीं चुका पा रहा हूं। प्रूफ लगा दो कि भाई देखो मेरा बिजनेस में लॉस हुआ तो उसका प्रूफ लगा दो, नौकरी चली गई तो उसका प्रूफ लगा दो कि भाई तो मेरी नौकरी चली गई है, बैंक का स्टेटमेंट लगाओ, मेरा पैसा नहीं है, हर चीज दिखाओ। उसके बाद भी नहीं मानते ये लोग, फिर आप ये पैतरे अपनाओ। भैया कोई कुछ नहीं करता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा इतनी आसान नहीं है कि कर दो किसी पे भी। भैया इतना जेलें कहां से लाएंगे, पूरे जितने भी शहर है ना सब जेल में तब्दील हो जाएंगे, इतने लोग हैं लोन लेने वाले। ठीक है, कोई फोन फाइनेंस करा रहा है, कोई वॉशिंग मशीन करा रहा है, कोई घर के लिए ले रहा है, कोई पर्सनल लोन ले रहा है। तो भाई इतना आसान नहीं है। पर्सनल लोन में तो अक्सर यही होता है कि भाई वो अक्सर वो लोन जो है अगर आप नहीं दे रहे हो वो खत्म ही हो जाता है, कंपनी फिर उसको मांगती नहीं है, परेशान जरूर करेगी लेकिन उसके बाद वो भी शांत बैठ जाती है। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चाहे बैंक को एनबीएफसी बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अब टेंशन अगर लोगे तो भाई देखो, अब आप सोचोगे यार कि हम एड्रेस चेंज कर देंगे वहां पे आ गए तो भाई इतना अगर सोचोगे ना तो कहीं कभी कुछ आप कर ही नहीं पाओगे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। डीपली मत जाओ किसी चीज पे, डीपली मत सोचो कि फांसी हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई बिल्कुल परेशान मत हो, आपके संग कुछ भी नहीं होगा। जो मैंने बताया, अगर आप टेंशन लोगे तो भाई टेंशन, जाहिर सी बात है कि भाई मैं एड्रेस चेंज करूं, जाऊं तो जाऊं कहां, मेरा तो एक ही मकान है, मैं कहां रहूंगा जाएगा, ये हाँ बेटी सोचने वाली बात है, कहां रहोगे। लेकिन आपको तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। आपने अगर लोन लिया है तो अगर बचना है तो आपको करना पड़ेगा। आपको चाहे भले अपने गांव रहो जाके, चाहे आप ताला मारो, अंदर बंद रहो, सामने वाले को लगा घर पे कोई नहीं है, ऐसा करो, चाहे आप कहीं भी हो, शिफ्ट हो जाओ, वरना ये कलेश काट देंगे, मैं बता रहा हूं। सब टेंशन जो है सबसे ज्यादा इसी चीज की, घर पे एजेंट आएंगे उनको हैंडल कैसे करें। देखिए नोटिस वोटिस आएंगे उस पर ध्यान मत दो, पुलिस आएगी नहीं, सिविल खराब हो गया उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो खराब होना ही होना है, उसकी टेंशन लेने से कोई फायदा ही नहीं है। घर पे एजेंट आएंगे उससे कैसे निपटे, तो उनसे निपटने का तरीका है ताला मार दो, सिम चेंज कर दो, फोन नंबर जो बात कर नहीं पाएंगे, बात खत्म हो गई, अपने काम पे ध्यान दो। धीरे धीरे ये मामला ऐसा होता है खुद ही स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, टेंशन मत लो, आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। जब टेंशन जितनी लोगे ना उतना ही ये लोग और दिमाग खराब करते हैं, पीछे पड़ते हैं। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि कॉल करके इनको अपना समझाओ, पूरी बात समझाओ, या गाली गलौज कर रहा है वो सुनो। अपनी जॉब है या कोई और काम है वो तो कर, कुछ ना कुछ तो कमाने करते ही होगे काम, उसमें डिस्टर्ब होगा, दिक्कत होगी, तो अपने काम पे ध्यान दो, इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं। ठीक है, तो लोन लिया है एनबीएफसी से, बैंक से, तो ज्यादा डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका कतई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब थोड़ी बहुत परेशानी है, देखिए 10% 20%, तो वो आपको थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो मेन टेंशन होती है कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमा, ये सब कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल बेफिक्र रहो। फोन ना उठाओ, मत उठाओ, एड्रेस चेंज कर दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग कहते हैं फोन स्विच ऑफ कर दिया तो केस हो जाएगा, या एड्रेस पे हम नहीं मिले तो ये हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने 4 साल तक अपने एड्रेस पे नहीं गया, ठीक है, अब उसका ऑटोमेटिकली राइट ऑफ कर दिया है, खत्म कर दिया है। बस कंपनी कुछ करा ही नहीं, कंपनी ने करे तो करे क्या, जेल थोड़ी भेज देगी कंपनी, इसमें जेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।